बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आजकल मेरे घर में जो काम मैं कर रही हूँ ना, और जो मेरे काम घर में चल रहे हैं वो काम है जो घर की अम्मियाँ और दादियाँ करती हैं। बट मेरी ना अम्मी है, ना मेरी नानी है, ना मेरी दादी है, तो बस मुझे ये काम जो है वो खुद करना था। और यहाँ पे ऐसी कोई दर्जन भी नहीं थी जो मुझे ये काम करके देती। तो बस फिर जब बंदे के पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता तो फिर बंदा खुद ही, कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो वही काम मैंने किया हुआ है। फिर जितना मुझे काम आता है, फिर जो अपनी सिस्टर से पूछ लेती हूँ, बड़ी सिस्टर से पूछ लेती हूँ, उन्हीं से सारी गाइडलाइन ले लेती हूँ। और जो सिस्टर गाइड करती है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर काम कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मज़ा भी आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपनी जो बेटियों की क्विल्ट थी उस पे न्यू कवर चढ़ाया था, और आज मेरे क्विल्ट की बारी थी तो मैंने इसका कवर जो है वो टेलर से स्टिच करवाया है। यहाँ पे ये काम जो है वो अगर हम टेलर से करवाएं तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, बट क्या करें, थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बड़ी सी नीडल लेके आई थी जिससे जो है ये क्विल्ट जो रज़ायाँ स्टिच होती हैं। तो मुझे कलर जो थ्रेड था वो रेड नहीं मिला था, तो बस मेरे पास ब्लू ही पड़ा था, तो मैंने कहा इसी से ही काम मेरा बन जाएगा। तो ये क्विल्ट का कवर जो है वो मैंने टेलर से स्टिच करवा लिया। और अपनी अब इस क्विल्ट का कवर में मैं कैसे इसको स्टिच करती हूँ, इसका तरीका जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जस्ट कवर था और ये स्टिच था, और इसका वन साइड जो था वो ओपन था और थ्री साइड्स जो थी वो क्लोज थी, मतलब स्टिच थी। अब मुझे मेरी सिस्टर ने ये बताया कि जब मैं इसका कवर इसके ऊपर चढ़ा लूँ तो फिर मैं इसके फोर जो कॉर्नर्स हैं सबसे पहले मैं उनको क्विल्ट के साथ ही स्टिच कर दूं, क्योंकि जब मैं इसके साथ स्टिच करूंगी तो नीचे क्विल्ट जो है वो इसके साथ एक बाइंडिंग हो जाएगी, जिससे क्विल्ट और कवर जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो वो फिर एक अच्छी सी वो लुक आ जाती है। तो वाकई में ऐसा हुआ था। और इसके लिए मुझे थ्रेड जो था वो मैंने मोटे वाला थ्रेड लिया था, बाज़ार से मिल जाता है। अगर उनको बोलो कि हमने क्विल्ट को स्टिच करना है, रज़ाई को स्टिच करना है, तो वो फिर मोटे वाला थ्रेड आपको देते हैं, और नीडल भी आपको बड़ी और मोटी वाली दे देते हैं। इस पे इतना टाइम मुझे नहीं लगा, ज़्यादा टाइम जो मुझे लगा था वो इसके क्विल्ट का कवर जो है वो क्विल्ट के ऊपर चढ़ाने से ही ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था। स्टिचिंग पे मेरा बहुत कम टाइम लगा था, क्योंकि एक एक साइड्स, फोर कॉर्नर्स को स्टिच करना होता है, सेंटर वाले साइड को स्टिच करना होता है। और मैंने अपनी एक सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो कॉर्नर्स थी उनके आगे भी मैंने एक एक स्टिच दिया। देखिए अब आप यहाँ पे देख सकती हैं कि जो मैंने कॉर्नर को स्टिच किया उसके आगे भी मैंने एक और स्टिच दे दिया, ताकि ये और ज़्यादा इसकी जो है वो बाइंडिंग, अच्छी सी स्टिचिंग हो जाए, अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। मैंने अकेले ने ये सारा काम किया, और मुझे इतनी टायर्डनेस हो रही थी, मुझे इतनी बैक एक हो रही थी, क्योंकि मैं खुद भी ये सोच रही थी पता नहीं हमारी अम्मियाँ और हमारी नानियाँ जो है वो कैसे ये सारा काम कर लेती थी। हमें तो ये एक मैंने क्विल्ट चढ़ाई और मुझे तो इतना बैक एक हो गया इसका कवर जस्ट चढ़ाते चढ़ाते। तो मैं सलूट करती हूँ अपनी जितनी भी हमारी मदर्स हैं, मदर इन लॉ, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारे जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो मैं उनको सीरियसली सलूट करती हूँ। वो इतना टफ़ टाइम लेती थी। और आज के ज़माने में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, जितने ऑप्शंस आ गए हैं, बट फिर भी हमसे काम जो है वो इतने ईजी नहीं होते। खैर मेरे से यहाँ पे ये काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया था, वेल हो गया था। अब आपने इसका देखा कि मैंने इसको कितने अच्छे से स्टिच कर लिया। तो जब फ़हीम आए तो मुझे कहते कि वाकई तुमने इसका कवर चढ़ाया या फिर किसी को बुला लिया था हेल्प के लिए। तो मैंने कहा कौन मेरी हेल्प के लिए आता, यहाँ पे कौन है जो मुझे हेल्प कर देता। मेरी हेल्पर जो है वो अपने गाँव गई हुई है। तो ये सारा आप लोगों ने देखा कि मैंने इसको अकेले ही सारा स्टिच किया। तो ये जो रज़ाई थी, ये जो क्विल्ट थी, ये मेरे डोरी की थी, मेरी जहेज़ की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल बाद मैंने इसका कवर चेंज किया। आप लोग इमेजिन करें, फिर भी वो नीचे वाला कवर इतना नीट एंड क्लीन था, क्योंकि जस्ट मैंने और मैं फ़हीम ने और हुदा ने ही हमने पहननी होती, तो इतनी ये गंदी नहीं होती। तो बस फिर मुझे लगा कि अब इसका कवर चेंज करना चाहिए। फिर मैंने सोचा नहीं, कवर नहीं चेंज करती, इसके ऊपर और कवर चढ़ा देती हूँ। और 8 साल बाद फिर मुझे ये अब मौका मिला, तो मैंने अब इसका ये कवर जो है वो स्टिच कर लिया, सील लिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि ये नानियों वाले काम जो है वो मैंने कर लिए, क्योंकि टाइम के साथ बंदे को हर काम जो है वो थोड़ा थोड़ा आ जाता है। फिर बंदा ये नहीं कहता कि ये काम मुश्किल है, वो काम मुश्किल है। जब बंदे पे आती है और बाय द टाइम जो है वो बंदा सारे काम सीख जाता है। अच्छा, लास्ट टाइम जो है मैं मार्केट गई थी, एक शॉप थी $1 शॉप और एक थी €1 शॉप।
और ये हाउस जो था लाइटिंग वाला आप लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत क्यूट लगा, मैंने ले लिया था $1 शॉप से। वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी बट वहाँ पे मुझे फ़हीम ने कहा कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो बस रहने दो, बट मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं वहाँ से चीज़ें लूँ। तो खैर बस अब मैं यहाँ किचन में आई हूँ। तो आज मैंने बनाया था कीमा मटर। तो मेरा कीमा मटर जो है वो रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो सोचा कि मुझे ना सैंडविच बना लेने चाहिए। तो बस मैंने सैंडविच मेकर निकाला और मैं जब अपना सैंडविच ही बनाने लगी थी तो अरीज और कायनात भी आ गई कि मामा हमने भी सैंडविच जो है वो खाने हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है कि बच्चों को भी कीमे के सैंडविच बना देती हूँ, क्योंकि कि मटन का जो कीमा होता है आप लोग जानते हैं सब, इसकी कितनी अच्छी जो है वो एनर्जी होती है, बच्चों के लिए बहुत गुड और बेस्ट होता है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए सैंडविच बना लूँगी, अपने लिए भी मैंने सैंडविच बना लिया था। मेरी सैंडविच मेकर में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जस्ट 2 मिनट्स लेती है। 2 मिनट्स में ये इतनी अच्छा बेक करके देती है। मैं सोच रही थी बच्चों को स्कूल जाने से पहले भी मैं जो है वो बना के दे दूँ तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट 2 मिनट्स लगते हैं। और अगर हम बच्चों का वैसे भी ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे होते हैं तो उस पर 5 to 10 मिनट्स तो ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं। तो बच्चों से पूछूँगी अगर उनको चाहिए होगा तो इंशाल्लाह मैं उनको लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में बना के दे दिया करूँगी। इस तरह के सैंडविच पहले मैं नहीं खाती थी क्योंकि मुझे इतना अच्छे नहीं लगते थे, मैं कहती थी शायद ये वेट गेन होंगे। बट ये है कि जितना हम गंदम की रोटी खाते हैं तो अगर उसके अकॉर्डिंग या उसके कंपैरिजन में अगर हम ये सैंडविच खा लें थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और विंटर में जब गरम गरम चाय के साथ ये सैंडविच खाने को मिले तो बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आया था। अच्छा मैं इसको ना 4 मिनट्स पे लगाती हूँ, 2 मिनट्स एक साइड पे और 2 मिनट्स दूसरी साइड पे। मुझे ना इसका होता है कि थोड़ा सा ये मज़ीद जो है वो ब्राउन हो जाए, थोड़ा वो क्लब सैंडविच जैसे मिलते हैं ना बेकरी से, तो मैं सोच रही थी वैसे इसका कोई टेक्सचर या वैसे उसकी कोई जो कलर है वैसा आ जाए तो तब मैं इसको फिर खाऊं। तो यहाँ पे हुदा आ रही है तो मैंने कहा कि हुदा आप हेलो कर दें सबको, तो वो सबको हेलो कर दिया। तो बस मैंने फिर लेकिन फिर भी म्यूट कर दिया क्योंकि पीछे जो नॉइस हो रही थी, इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, तो वो फिर मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो अच्छी नहीं हो रही थी, वॉइस ओवर। तो बस यहाँ पे मैंने साथ में ही साथ अपना 1 कप गर्मा गर्म टी बना ली क्योंकि फ़हीम घर पे नहीं थी और मेरी हेल्पर एज आई टोल्ड यू कि वो घर गई हुई है। तो आजकल बस मुझे 1 कप ही टी बनाना होती है, तो बस इसीलिए फिर मैंने 1 कप टी बनाई और यहाँ पे बैठ के मैं मज़े से जो है वो अपना सैंडविच इंजॉय करूँगी। तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही था, शॉर्ट व्लॉग था। तो बस मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ कि अपने 8 साल बाद जो मैंने एक अच्छा काम किया। कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम कोई काम कर रही होती तो वो इतना अच्छा नहीं होता, मेरे से रफ़ भी हो जाता है, तो मैं कहती हूँ कि इट्स ओके। बट कुछ काम ऐसे भी होते हैं जब आप टाइम के साथ करते हैं तो वो आपसे अच्छे भी हो जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, ये काम मेरे से वेल हो गया था। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये काम इतना अच्छा होगा। मतलब क्विल्ट सीना, क्विल्ट का कवर स्टिच करना, तो ये मतलब एक नानियों वाला काम होता है। तो खैर मैंने ये काम कर लिया तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो आप लोग भी इस तरह ट्राई किया करें, इंशाल्लाह कोई इतना काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बंदा हर काम कर सकता है, लाइफ में हर चीज़ पॉसिबल होती है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। गुड बाय।